नमस्कार दोस्तों। 13 और 14 मई साल 2026 को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आई भीषण आंधी और तूफान ने एक बड़ी तबाही को जन्म दिया है। दोस्तों, अगर हम जमीन पर फैले डेटा को देखें तो ये सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं बल्कि एक बड़े सिस्टम फेलियर की कहानी बताता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन जिलों की जहां इस आंधी ने सबसे ज्यादा असर डाला है। भदोई, फतेहपुर, बदायूं और सोनभद्र, जहां से सबसे पहले मौतों की पुष्टि हुई है। और सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार केवल इन 4 जिलों में ही 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जिसमें फतेहपुर में लगभग 9 मौतें हुई, भदोई में 6 से लेकर 16 तक। दोस्तों, अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं। दोस्तों, बदायूं में करीब 5 और सोनभद्र में कम से कम 1 मौत की पुष्टि हुई है। और यही वो कोर जोन था जहां इस तूफान ने सीधा हमला किया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद इसका असर आसपास के बड़े जिलों तक फैल गया है, जिसमें प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर, सीतापुर, लखनऊ डिवीजन के कई हिस्सों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और आकाशीय बिजली ने मिलकर हालात को और भी गंभीर बना दिया। हालांकि इन जिलों में मौतों का आंकड़ा हर जगह ऑफिशियल अलग अलग तरीके से अपडेट हो रहा है, लेकिन जमीनी रिपोर्ट्स ये साफ दिखाती हैं कि यहाँ भी पेड़ गिरने, कच्चे मकान ढहने और बिजली गिरने जैसी घटनाओं में कई लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए। दोस्तों, खासकर प्रयागराज और मिर्जापुर जैसे जिलों में ग्रामीण इलाकों की स्थिति बेहद खराब रही है, जहाँ कमजोर घर और खुले इलाकों में रहने वाले लोग इस आंधी के सामने बिल्कुल असहाय साबित हुए। वहीं कानपुर और सीतापुर में बिजली गिरने और तेज हवा से हादसे हुए, जिसमें अचानक मौतें हुई। दोस्तों, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखें तो ये आंधी लगभग 50 से ज्यादा जिलों को किसी न किसी स्तर पर प्रभावित कर चुकी है, जहां कहीं तेज हवाएं चली तो कहीं ओलावृष्टि हुई। दोस्तों, कहीं बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, यानी ये एक नहीं बल्कि सवाल दोस्तों उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक सामान्य दिखने वाला मौसम अचानक इतनी बड़ी त्रासदी में बदल गया। दोस्तों, मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम विक्षोभ और गर्म हवाओं के टकराव से एक शक्तिशाली स्ट्रोम सिस्टम बना, जिसने 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं पैदा की। और जब ये डिजिटल पॉपुलेट क्षेत्रों में टकराया तो नुकसान और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल सिस्टम पर उठता है, क्या अलर्ट समय पर जारी हुआ था? दोस्तों, मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, लेकिन क्या वो चेतावनी हर गांव, हर गरीब, हर किसान तक पहुंचाई गई थी? शायद नहीं, क्योंकि अगर पहुंचती तो इतनी बड़ी संख्या में लोग खुले में या कमजोर घरों में फंसे नहीं होते। दूसरी बड़ी समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तर प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी कच्चे मकान हैं, बिजली के पोल कमजोर हैं और पेड़ों की उचित कटाई छटाई नहीं होती, जिससे आंधी आते ही वो सीधे जानलेवा बन जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना में सिर्फ मौतें ही नहीं हुई, बल्कि हजारों पेड़ उखड़ गए, बिजली सप्लाई ठप हो गई, मोबाइल नेटवर्क वर्तमान समय में कहीं ना कहीं बंद है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार देरी हो रही है। और यही वजह है कि कई जगहों पर राहत पहुंचने में घंटों समय लग रहे हैं। कर दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है? आप कमेंट कर सकते हैं।